चलिए ध्यान दीजिए। अब लोग हम लोग करने वाले हैं क्या 7.1 एक्सरसाइज चल रहा है और इस एक्सरसाइज में हम लोग सवाल नंबर लगभग 14 तक कर लिए थे। आज हम लोग 15 को करने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से कि 15 वाला क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है जरा रूट एक्स ब्रैकेट में लिखा है जरा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx करके लिखा जा रहा है। यदि मुझे इसका प्रति अवकलज करना है या कह लीजिए समाकलन इसका करना है, तो मुझे करना होगा सबसे पहले यहाँ इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा और ब्रैकेट को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो बाहर रूट एक्स लिखा जा रहा है उसका मल्टीपल आप कर दीजिए कहाँ रूट ब्रैकेट के अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान से हमारी बात समझिएगा, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि रूट में यहाँ बाहर एक्स है, ब्रैकेट में लिखा जा रहा है 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 3 इंटू डी एक्स करके लिखा जा रहा है। अब आपको ध्यान देना होगा कि मैंने कहा कि रूट एक्स का मल्टीपल अंदर कर दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा क्या 3 और यक्स के घाते 2 लिखा जा रहा है, इंटू करना चाहेंगे हम रूट एक्स के साथ, यहाँ इंटू रूट एक्स मिला, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, 2 हमारे पास कांस्टेंट था, इसके बाद यक्स इंटू आपका यक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो और यहाँ 1/2 लिख दिया जाए क्या, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना। मैं अभी कर दूंगा, तुम्हारा एक स्टेप कहीं की और आसान हो जाएगा। 1/2 कर दिया गया और यहाँ भी पावर क्या मिला 1/2। यहाँ प्लस से प्लस कर लीजिए, इनका अगर इनके साथ करना चाहोगे 3 कांस्टेंट रहा, इसके बाद यहाँ रूट एक्स मिलेगा और एक्स की वैल्यू क्या मिला 1/2। ये मैंने ब्रैकेट चूंकि अभी तोड़ा नहीं है, मान लीजिए मैंने कुल अंदर मल्टीपल किया। अब करना क्या है, यहाँ इन तीनों पदों को अलग अलग कर दीजिए। जब अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा स्टेप बनेगा क्या 3x स्क्वायर और इनका इनके साथ अगर मान लीजिए हम मल्टीपल करना चाहें, देखिए आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 को अगर 1/2 के साथ हल किया जाए तो क्या मिलेगा 5/2। तो x की घाते 5/2 मिलेगा इंटू dx कर लीजिए, प्लस आपका यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए इसी समय। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे हमारे पास ये, इनको अगर इनके साथ ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 इंटू dx मिलेगा और यहाँ हमारे पास 3 कांस्टेंट है, ये अगर देखा जाए तो x पावर 1/2 इंटू dx मिला। अब हम यहाँ x पावर n के फार्मूले से लगभग पूरी तरीके से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर पाएंगे x पावर n के स्थान पर, n के स्थान पर 5/2 है और मेरा क्वेश्चन या फार्मूला ये कहता है कि उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो हमारे पास होगा 5/2, मगर 1 जोड़ेंगे 7 बटे क्या मिलेगा 2। तो लिख सकते हो x के पावर 7/2 बटे में आपका 7 और बटे में 2 होगा, अगर बटे का बटा होगा तो वो अंश में चला जाता है। प्लस 2 इंटू कर लीजिए, यहाँ भी वही होगा, x की पावर अगर 1 इसमें ऐड करेंगे तो 5/2 बटे में आपका 5/2, 2 ऊपर हो जाएगा आपका, प्लस है प्लस कर लीजिए 3 इंटू इनका 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3/2 मिलेगा और 3 और 2 जो है बटे का बटा वो ऊपर चला जाएगा। अब इनको हम हल करते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास 3/7 x के पावर 7/2 और सॉरी 3 दूनी आप 6 कर दीजिए, यहाँ 3 दूनी 6/7 हो जाएगा, प्लस हमारे पास है प्लस कर लीजिए, यहाँ 2 दूनी 4, 4/5 अलग कर दीजिए आप, उसके बाद x की पावर 5/2 कर दिया गया। यहाँ ये 3 से 3 कटा, हमारे पास केवल बचा क्या 2 और x की पावर 3/2 और प्लस c ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या रहा सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन, ठीक है ना? नोट करना है, आपको नोट कर लीजिएगा, लेकिन सवाल नंबर इसी समय 16 लिख लीजिए आप। यहाँ 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2x और -3 cos x प्लस आपका e पावर x ब्रैकेट के साथ है, बाहर आपका dx। मैंने फिलहाल ऐसे सारे क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। सीधा आप समझिए क्या 3 पद है, तीनों पदों को dx के फॉर्म में तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए आप। जब अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा 2dx और माइनस ये 3 cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन में e पावर x dx मिल जा रहा है। हमारे पास 2x में 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, जब 2 बाहर करेंगे तो हमारे पास बचेगा x और x का पावर 1 लिखा जा रहा है। यदि मैं x पावर n के फार्मूले से इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो हो जाएगा x की पावर 2/2 मिलेगा, माइनस का साइन है माइनस कर लीजिए, 3 कांस्टेंट बाहर किया मैंने, cos x का समाकलन क्या होता है sin x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin x प्लस कर लीजिए e पावर x का e पावर x होगा, ये 2 से 2 कटा, मेरा लास्ट का जो स्टेप है वो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस आपका e पावर x और प्लस c कर लीजिए, तो हमारा ये कहीं न कहीं आपका आंसर हो जा रहा है। सवाल नंबर कौन सा भैया, तो ये सवाल नंबर आपका 16 वाला था। 17 कर लीजिए आप, देखो यहाँ अगर 17 करना चाहोगे तो हमारे पास 17 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस 5 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट के बाहर क्या है dx है। तो मुझे करना क्या है, बस वही सारी चीजें करते जो चले आ रहे हैं।
हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट में जो 3 पद लिखे जा रहे हैं, तीनों पदों को आप अलग-अलग की तोड़ दीजिए आप। हमारे पास मिलेगा 2x स्क्वायर इंटू dx मिलेगा, माइनस हमारे पास 3 sin x इंटू dx मिलेगा, प्लस हमारे पास 5 अंडर रूट, यहाँ समाकलन का चिन्ह होना चाहिए, 5 अंडर रूट एक्स ये मिल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ अगर देखिए 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे, इनको अगर x पावर n से करना चाहेंगे तो हमारे पास मिलेगा x की घात 3/3 मिलेगा, माइनस कर लीजिए 3 कांस्टेंट है, sin x का समाकलन माइनस cos x होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा यहाँ cos x मिला, प्लस का साइन कर लीजिए, 5 हमारे पास कांस्टेंट है, x पावर 1/2 क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2, इनका अगर मैं x पावर n से करना चाहूंगा तो x की पावर 3/2 और बटे 3/2 मिलेगा, तो 2 कहाँ चला गया अंश में, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 x की घात 3 और प्लस आपका 3 cos x और 5 दूनी आपका 10/3 और x की पावर 3/2। तो इस प्रकार से सवाल नंबर हमारा जो है ये भी पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। सवाल नंबर कौन सा था, 17 वाला। अभी हम 17 के बाद 3-4 क्वेश्चन और करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ इसको नोट कर, सॉरी इसको रफ कर दो, क्या चलेगा कि नोट करेंगे भी आप लोग ये वाला चीज। हाँ, नोट करना चाह रहे कर लीजिए आप, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे।